तो हेलो गाइस। तो चलिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मेरा तो पूरा ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट हो चुका है बाहर रहते हुए रसिया में। तो आप सब जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो उनका हेल्प करेगा। पहले तो आपको जब आप इंडिया में रहोगे तो आपका इमिग्रेशन टाइम एक स्लिप मिलेगा, उस स्लिप को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो स्लिप यहाँ पर आने के बाद आपका चेक होगा। तो उस स्लिप को आपको तब तक संभाल के रखना है जब तक आप नेक्स्ट टाइम रसिया आने के बाद उतरने के बाद भी उस स्लिप को संभाल के रखना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप वापस जाओगे तो वो इमिग्रेशन स्लिप जमा हो जाता है एयरपोर्ट पे। अगर वो आपसे गुम हो जाता है तो फिर आपका जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इमिग्रेशन स्लिप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड फैक्ट तो ये है कि आप जो भी फ़्लाइट से आ रहे हैं उसकी लगेज कैपेसिटी चेक कर ले, और एक बार बाहर जाके उस लगेज का वेट करवाएं कि वो लगेज कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट अपनी लगेज कैपेसिटी चेक करते नहीं और एयरपोर्ट पे आके फिर उन्हें सामान निकालना पड़ता है, नहीं तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। कि आप अलग अलग स्टेट से आते हैं और दिल्ली में आने के बाद कुछ स्टूडेंट अकेले आते हैं, कोई पेरेंट्स के साथ आते हैं, तो ये आप ध्यान से देख कर आएँ कि लगेज एक बार आप खुद से चेक करके आएँ। और तीसरी बात कि जो इंडियन स्टूडेंट जा रहे हैं यहाँ से तो वो अपना एयरटेल सिम करवा के जाएं, कि रसिया में एयरटेल सिम काम करता है, जियो वगैरह कोई सिम काम नहीं करता है। एयरटेल में आप नॉर्मल रिचार्ज भी करेंगे तो एयरटेल में आपका OTP वगैरह आते रहेगा। और गूगल पे, फ़ोन पे तो अपना एकदम बनवा कर जाएँ यहाँ से, वो इम्पॉर्टेंट है। और टाइमली अपने एयरटेल सिम में रिचार्ज करवाते रहें तो बेटर रहता है। चौथी बात तो आपको अपना एडमिशन लेटर लेके जाना है, जो भी कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा रहे हैं अपना एडमिशन लेटर लेकर जाएं, क्योंकि एडमिशन लेटर एक बार आपके कॉलेज में ज़रूर मांगा जाएगा। और पांचवी बात, अपने साथ फ़ोटो वगैरह लेके जाएं, स्टैम्प पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लें। वैसे दो चार फ़ोटो इनफ रहता है, लेकिन आप इमरजेंसी के लिए 10-15 फ़ोटो डाल लें, वो हेल्प करेगा आपका। और छठी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कंसल्टेंसी एक फ्रॉड करती है, जो आप सभी जान ले तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद स्टूडेंट का कुछ दिन बाद मेडिकल चेकअप होता है। ठीक है, तो अगर आपने कंसल्टेंसी में वो फीस जमा की है तो उनसे ये चीज़ ज़रूर पूछें कि वहाँ जाने के बाद आपके वहाँ के एजेंट सब हमारी कंसल्टेंसी जो फ़ीस यहाँ पर ली है मेडिकल का वो मानेंगे कि नहीं। क्योंकि जब मैं आया था तो मुझे भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, मुझे वहाँ पे पहुँचकर वापस से मेडिकल के लिए पैसा देना पड़ा था। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सब क्लियर करके जाएं यहाँ से, ठीक। और एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपके एजेंट आपको लेने आते हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं आता है तो आप अपने से भी जा सकते हैं, उसके लिए घबराना नहीं है आपको, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बोलोगे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट ब्लॉग बना दूंगा कि कैसे आपको ट्रैवल करना है। आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं आपको कैसे ट्रैवल करना है मैं आपको एकदम ब्रीफली बता दूंगा कि आपको कैसे जाना है। और सातवीं बात कि आप वहीं से अप्लाई करके आएँ, कि आपको वहाँ जाने के साथ अपने पासपोर्ट पे एक अकाउंट खोलना पड़ेगा आपको टी बैंक में, तो आप वहीं से अप्लाई कर दो अकाउंट के लिए। और वहाँ पहुँचने के साथ ही जैसे ही आप पहुँचेंगे अपने पासपोर्ट पे जाकर सिम लें। जो एजेंट सिम देते हैं उसके भरोसे ना रहें, कि बाद में फिर आपका नंबर चेंज करवाने में बहुत दिक्कत होने लगता है। पहले जैसा कुछ नहीं बचा हुआ है रसिया में कि मतलब सब कुछ इजीली फ्लो में चल जा रहा है। आपके नाम पे सिम रहेगा तो बहुत अच्छी रहेगी ये। और आठवीं बात, जो बच्चे डॉलर्स में पैसे ला रहे हैं कोशिश करें वो पैसे जब तक आप सेफली पहुंच ना जाएं कोई भी एजेंट को पैसे ना दें, क्योंकि एक बार ये पैसे ले लेंगे तो उसके बाद आपका बात का वैल्यू जीरो रहेगा। जब तक आप पैसे नहीं देते हैं हाँ तब तक आपकी बात की वैल्यू करते हैं ये, और एक बार जैसे ही पैसे ले लेंगे उसके बाद वो जैसे नचाएंगे आपको नाचना पड़ेगा। तो ये फैक्ट तो आप जान के रखें कि अपने डॉलर अपने पास रखें। और नौवीं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जो बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्टल मिल रहा है अच्छी बात है, और जो बच्चों को प्राइवेट हॉस्टल मिल रहा है तो
प्राइवेट हॉस्टल जब ये देते हैं तो एक साइन लेते हैं, तो वो साइन आप देख समझ के करें। उसमें ये लिखा रहता है कि आप 6 साल तक बॉन्ड बनवा रहे हैं और 6 साल तक आपको हमारे ही हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो ये सब देख के करें, क्योंकि फ्लैट आपको ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा कंपेयर टू प्राइवेट हॉस्टल्स। ये एकदम अपने दिमाग में बैठा लें कि आपको कैसे करना है, क्योंकि आप सबके मोबाइल में पास वो ट्रांसलेटर रहता है, ट्रांसलेटर के हिसाब से आप रसियन टू इंग्लिश में सब चीज़ रीड कर सकते हैं। तो आपको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ना समझाने का। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अपने पैसों को एकदम संभाल के रखें। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे अलग अलग मतलब जो भी आपके मनी एक्सचेंज डॉलर टू INR रहते हैं, डॉलर टू रूबल करवाना रहता है सॉरी, तो वो डॉलर टू रूबल आपको करवाने के लिए बहुत कुछ सीनियर मिलेंगे और ऑलमोस्ट बैंक में भी होता है, सेवेर में भी होता है, पर कम रेट में होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ के जो लोकल रसियंस रहेंगे उनसे पैसे एक्सचेंज करवा लें, कि बहुत अच्छे रेट में आपके पैसे एक्सचेंज कर देंगे। हैंड टू हैंड आपको पैसे भी मिल जाएंगे। नहीं तो आप कोई एजेंट को वहाँ पे देंगे तो उसमें भी वो बहुत सारे कमीशन काट लेंगे। तो ये सब अपने इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको जानना चाहिए था। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और शेयर करूँ तो मुझे बताइए कि आपको क्या चीज़ के बारे में जानना है, क्योंकि आप एक बार मॉस्को आ जाओगे तो उसके बाद आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। 2-4 महीना में आप भी सीख जाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं पहले यहाँ रह रहा हूँ तो मैं सोचा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ, और इसीलिए मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया यहाँ की। पहले तो यहाँ लोकल सिम लेना आपको बहुत ज़रूरी है। आप आने के साथ भी अपने पासपोर्ट पे तुरंत जाकर ले सकते हो लोकल सिम। और मेरे अकॉर्डिंग आप योटा का सिम लो तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि योटा का नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है। मैंने टी बैंक भी यूज किया है, टेली2 भी यूज किया है, मेगाफोन भी यूज किया हुआ है। ये तीनों सिम मैं ऑलरेडी यूज किया हूँ, और ये तीनों सिम की मतलब रिचार्ज ऑलमोस्ट बहुत महंगा रहता है कंपेयर टू योटा। टेली2 की कम रहती है लेकिन उसके नेटवर्क हर जगह सक्सेसफुल नहीं रहती, इसीलिए मेरे मानिए तो आप योटा का सिम लें। चलिए आपको इसका नेक्स्ट ब्लॉग भी बताऊंगा कि आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ और जानना है यहाँ आने के बाद। लाइक सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू गाइस।